हेलो व्यूअर्स। आज हम पाइलम मोलस्का के बारे में डिस्कशन करते हैं। पाइलम मोलस्का ये लैटिन वर्ड मोलस्कस से निकला है विच मीन्स सॉफ्ट बॉडी। ये लफ्ज़ सबसे पहले अरिस्टोटल ने यूज़ किया था कटल फिश के लिए। कटल फिश हमारे पास एक मोलस्क है, उसकी बॉडी को उसने देखा तो वो बहुत सॉफ्ट बॉडी थी उसकी, तो इसीलिए उसने कहा कि ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। सो मोलस्कस मीन्स सॉफ्ट बॉडीड, लैटिन वर्ड है सॉफ्ट बॉडीड। जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। अगर हम देखें तो पाइलम मोलस्का हमारे पास किंगडम एनिमेलिया का पाइलम है। फिर ये इनवर्टेब्रेट एनिमल्स है, इसमें कोई बैकबोन नहीं है। मेटाजोन्स है, मेटाजोन्स मीन्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। फिर मेटाजोन्स में यूमेटाजोन्स है। यूमेटाजोन्स हमारे पास ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल्स वो है जिसमें टिश्यूज, अर्गन्स और अर्गन सिस्टम्स की फॉर्मेशन होती है। इसमें बाकायदा टिश्यूज भी है, अर्गन्स भी है और प्रॉपर वेल डिवेल्प्ड अर्गन सिस्टम्स भी प्रेजेंट है इस फाइलम के एनिमल्स में। फिर ये मेटाजोन्स में ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक वो एनिमल्स है जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 लेयर्ड एम्ब्रियो यानी कि स्ट्रूला की फॉर्मेशन होती है और उस 3 लेयर्ड एम्ब्रियो के स्ट्रूला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक में ये सिलूमेट्स है। सिलूमेट्स वो एनिमल्स है जिसमें ट्रू सीलोम या ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो, तो ये सीलोमेट्स है। ये हम यहाँ पे देखें तो ये इसका सीलोम है, इसमें एक ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, एक ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं ये सीलोमेट्स है। फिर सीलोमेट्स में ये प्रोटोस्टोम्स है। प्रोटोस्टोम्स वो एनिमल्स है जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान पहले मौत की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद एनस की फॉर्मेशन होती है। जब हम इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखें तो इसमें भी मौत की फॉर्मेशन पहले होती है और एनस की फॉर्मेशन बाद में होती है, तो हम कहते हैं कि मोलस्क्स आर प्रोटोस्टोम। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। अगर हम इसमें सिमेट्री देखें तो ये बायलैटरल सिमेट्री है, सिमेट्रिकल एनिमल्स है। बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स वो एनिमल्स है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को, बायलैटरल सिमेट्री वो सिमेट्री है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में या 2 मिरर इमेजेस में डिवाइड करते हैं बाय ओनली ए सिंगल प्लेन। कोई दूसरा प्लेन उसे डिवाइड नहीं कर सकती 2 मिरर इमेजेस में, तो उस सिमेट्री को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री और उन ऑर्गेनिजम्स को हम बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। हैबिटाट की तरफ आते हैं कि ये रहते कहाँ हैं, तो इसमें एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी। एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज दोनों इसमें पाए जाते हैं। बॉडी एनाटॉमी की तरफ आते हैं। अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी में 4 मेन रीजन्स है, हेड, फुट, विसरल मास एंड मेंटल। ये देखिए ये इसका हेड रीजन है, ये वाला हेड रीजन है। तो इसके हेड रीजन में हमारे पास जो प्रोमिनेंट ऑर्गन्स है वो है, इसमें आई प्रेजेंट है, वेल डिवेल्प्ड आईज, ये इसकी आईज हुई। दूसरी इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ये इसके टेंटिकल्स। माउथ प्रेजेंट है, ये इसका माउथ है। ये एक मोलस्क का स्ट्रक्चर है, इसमें ये माउथ है और माउथ में हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं रेड्यूला। ये रेड कलर वाला रेड्यूला हुआ। रेड्यूला एक रेस्पिंग ऑर्गन है, टंग लाइक स्ट्रक्चर है इसका, जिस तरह हमारा टंग है इसी तरह इसमें रेड्यूला प्रेजेंट है और साथ में टीथ भी प्रेजेंट है। अब एक बात याद रख ले, क्लास बाइवेल्स
जितनी भी बाइवेल्स मोलस्क है उसमें रेड्यूला एब्सेंट है। सारे सारे मोलस्क में रेड्यूला प्रेजेंट है एक्सेप्ट बाइवेल्स, एक्सेप्ट बाइवेल्स मोलस्क हमारे पास उसमें रेड्यूला एब्सेंट है। तो हेड रीजन में हमारे पास जो प्रोमिनेंट ऑर्गन्स है वो है आइस, आइस प्रेजेंट है, वेल डिवेल्प्ड आइस है जो यूज करते हैं फॉर सीइंग और विजन। टेंटिकल्स प्रेजेंट है, वेल डिवेल्प्ड टेंटिकल्स है जो फूड गैदरिंग के लिए और सेंसेशन के लिए यूज करते हैं। माउथ प्रेजेंट है जिस पे वो इंटेक ऑफ फूड करती है। रेड्यूला प्रेजेंट है, एक रेस्पिंग स्ट्रक्चर है, टंग लाइक स्ट्रक्चर है, टंग की तरह काम करता है। और टीथ प्रेजेंट है। अगर हम देखें तो फुट दूसरा जो रीजन है इसमें वो फुट है। फुट ये हमारे पास वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पे, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पे सिचुएटेड है और यूज होता है फॉर लोकोमोशन। फिर ये जगह जो है इसे हम कहते हैं विसरल मास, और इस विसरल मास में ये फुट है, ये सारा रीजन जो है ये है विसरल मास। विसरल मास ये है हमारे पास मेंटल। सो द रीजन बिटवीन द फुट एंड द मेंटल इज कॉल्ड द विसरल मास। विसरल मास में हमारे पास ऑल इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। देखिए ना यहाँ पे इसमें ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वहां पे हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, सीलोम है, तो ये सारे विसरल मास में प्रेजेंट है। मेंटल को अगर हम देखें तो मेंटल हमारे पास एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ये मेंटल है, ये इसकी बॉडी की कवरिंग है, एक एपिथेलियल लेयर है जो ग्लैंडुलर है। और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है ये सिक्रीट करता है शेल को। ये रेड कलर वाला आउटर कवरिंग इज शेल। सो शेल हमारे पास क्या करता है, प्रोटेक्शन। हमने बात की कि मोलस्क की बॉडी एनाटॉमी को अगर हम देखें तो फोर मेन रीजन्स है इसकी बॉडी में। हेड है, फुट है, विसरल मास है और मेंटल है। मेंटल ग्लैंडुलर एपिथेलियम है और ये सिक्रीट करता है शेल को, और शेल प्रोटेक्टिव इन नेचर है। और दूसरा ये कि शेल इसकी शेप को डिसाइड करता है कि शेल जिस तरह होगा उसी तरह इस मोलस्क का शेप भी होगा। अगर हम देखें तो इस मोलस्क में हमारे पास 1,10,000 स्पीशीज है। और ये पाइलम जो है पाइलम मोलस्क का सेकंड लार्जेस्ट पाइलम है सारे एनिमल्स में। फर्स्ट वन पर है पाइलम आर्थ्रोपोडा जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज है। दूसरी नंबर पर है पाइलम मोलस्का जिसमें 1,10,000 स्पीशीज है। अगर लोकोमोशन की बात करें तो इसमें हमारे पास मोटाइल ऑर्गेनिजम्स, मोटाइल स्पीशीज और सेसाइल स्पीशीज दोनों पाए जाते हैं। बाज स्पीशीज हमारे पास मोटाइल है और बाज सेसाइल है। मोटाइल में अगर हम देखें तो कटल फिश हुआ, फॉर एग्जाम्पल कटल फिश है तो वो मोटाइल है। और सेसाइल में मोसेल्स। न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में ये हमारे पास मोस्टली हर्बिवोरस एंड कार्निवोरस है। मोलस्क हमारे पास हर्बिवोरस और कार्निवोरस है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो दे हैव वेल डेवलप्ड एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ये इसका एनस है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमारे पास इंटरसेल्यूलर है, इंट्रासेल्यूलर सॉरी, इंटर
इंटरसेल्यूलर डाइजेशन है, इंटरसेल्यूलर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर वो डाइजेशन है जो आउटसाइड द सेल होती है और कहाँ पे, एक डाइजेस्टिव कैविटी में, एक ट्रैक में या किसी डाइजेस्टिव ट्रैक में या डाइजेस्टिव कैनाल में होती है। उस डाइजेशन को हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। अब एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है? द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू बॉडी फ्लूइड। जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब करता है कौन? बॉडी फ्लूइड। देखिए इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, ये माउथ है, ये माउथ आया है, फिर ये फूड यहाँ से आके इस स्टमक में आता है, स्टमक में इसकी डाइजेशन होती है, ये है इसका इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन में इसकी फर्दर डाइजेशन होती है और फूड जो है वो एब्जॉर्ब होता है यहाँ ये बॉडी फ्लूइड को। सीलोम प्रेजेंट है तो इस सीलोम में जो बॉडी फ्लूइड है वो उसे एब्जॉर्ब करता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट है वो थ्रू एनस निकलता है यहाँ पे। इस रीजन को हम कहते हैं मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी में इसकी एनस भी ओपन होती है और यहाँ पे गिल्स भी प्रेजेंट है। द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस टू बॉडी फ्लूइड। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो देयर है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जिसमें ब्लड जो है, जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स को छोड़ के बाहर टिश्यूज को बात करते हैं, टिश्यूज को एंटर होते हैं। तो उस किस्म की सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है क्लास सेफेलोपोडा। एक्सेप्ट ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ऑल मोलस्क में एक्सेप्ट क्लास सेफेलोपोडा। क्लास सेफेलोपोडा की जितनी भी स्पीशीज है उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जिसमें ब्लड वेसल्स को नहीं छोड़ता बल्कि सिर्फ उस ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता है और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को बाहर टिश्यूज की तरफ भेजता है। तो उस किस्म के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। So this was all about the general introduction and general characteristics of Phylum Mollusca. Phylum Mollusca में हमने सिमेट्री की बात की कि बायलैटरल सिमेट्री है, हैबिटेट की बात की कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल स्पीशीज दोनों पाए जाते हैं। फिर बॉडी एनाटॉमी की बात की कि इसमें 4 मेन रीजन्स है। हेड में आइज, टेंटिकल्स, माउथ, रेडियोला और टीथ प्रेजेंट है। रेडियोला बाइवेल्स मोलस्क में एब्सेंट है। फिर फुट की बात की कि वेंट्रल साइड पे इसकी बॉडी की वेंट्रल साइड पे फुट है जो लोकोमोशन के लिए यूज होती है, क्रीपिंग के लिए। और फिर विसरल मास है, विसरल मास में हमारे पास ऑल द विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। उसके बाद उसके डॉर्सल साइड पे, विसरल मास के डॉर्सल साइड पे एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जिसे हम मेंटल कहते हैं। मेंटल हमारे पास ग्लैंडुलर है तो उसकी सिक्रीशन जो है वो शेल है। मेंटल सिक्रेट्स द शेल और शेल हमारे पास प्रोटेक्टिव इन नेचर है एंड इस मोलस्क को शेप देती है। फिर लोकोमोशन की तरफ आते हैं। लोकोमोशन जो है उसके लिए फुट यूज होता है। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है इस फाइलम में ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, मोटाइल स्पीशीज और सिसाइल स्पीशीज। फिर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में ये हमारे पास कार्निवोरस भी है और हर्बिवोरस स्पीशीज भी इसमें प्रेजेंट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। और इंटरसेल्यूलर डाइजेशन है, एक डाइजेस्टिव कैविटी में होता है प्रॉपर। ये इसका स्टमक है, वेल डिवेल्प्ड स्टमक, और ये है इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एब्जॉर्प्शन जो है, जो डाइजेस्टेड फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, वो एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे? बॉडी फ्लूइड में।
और बॉडी फ्लूइड सेपरेट सर्कुलेट होते हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हार्ट है, और सारे मोलस्क में हमारे पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट क्लास सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा क्लास की जितनी भी स्पीशीज है उसमें क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पाइलम मोलस्का की फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे।